सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की, अनंत शुद्ध परमिष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी योग्यता और पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। यदि कदाचित बिना योग्यता या पुरुषार्थ के कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है तो वह व्यक्ति उसे भोगने में समर्थ नहीं होता। जो जिस पद पर आसीन है उस व्यक्ति की उस प्रकार की योग्यता है, तब वह उस पद को सुशोभित करता है, सम्मान को प्राप्त करता है, श्रद्धा का पात्र बनता है, समाज के लिए वो एक आदर्श माना जाता है। जिसकी जिस पद में निष्ठा है, जिस पद पर आसीन है, उसके प्रति पूर्ण समर्पित है और ईमानदारी से कार्य करता है, तो उस पद पर रहते हुए भी उसे सुख और शांति का अनुभव होता है। वह अनुकूलता का वेदन करता है, उसे उसमें भी स्वर्ग जैसा आनंद आने लगता है। किंतु कोई व्यक्ति अपने पद पर आसीन होकर के अपने पद के अनुकूल प्रवृत्ति न करे, क्रिया न करे, व्यवहार न करे, वचनालाप न करे, चिंतन न करे, तब निस्संदेह चाहे पद कितना भी उच्च क्यों न हो, उस पद के प्रतिकूल चलने पर वह तिरस्कार का, निंदा का, अपमान का पात्र होता है, घृणा और करुणा का पात्र बन जाता है, उसकी प्रवृत्ति दीनहीन हो जाती है। वह अपने पद का दुरुपयोग करके, अपनी दशा का दुरुपयोग करके वह स्वयं ही अपने जीवन को दुखी बना लेता है और दूसरे के लिए भी दुख और अशांति कलह का कारण बन जाता है। महानुभाव, यदि अध्यापक के पास उसकी योग्यता नहीं है, वह पढ़ाने में असमर्थ है, तो अध्यापक भले ही विद्यार्थी से बड़ा है, किंतु योग्य अध्यापक नहीं है तो विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त न कर सकेगा। विद्यार्थी में भी विद्या ग्रहण करने की रुचि नहीं है, आकांक्षा नहीं है, तब निस्संदेह अध्यापक कितना भी अच्छा हो तो विद्यार्थी को पढ़ाने में असमर्थ होगा। यदि स्वामी कितना भी दयालु, करुणाशील, उदारचित्त है और सेवक उसकी सेवा उचित नहीं कर रहा है तो स्वामी से लाभ न ले पाएगा। और यदि सेवक कितना भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो और स्वामी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो वह उससे लाभ लेने में असमर्थ है और स्वामी को भी सेवक की सेवा से लाभ न हो सकेगा, आनंद का अनुभव न हो सकेगा। संसार में यूँ तो किसी भी काल में वक्ता और श्रोताओं की कमी न रही। वक्ताएं भी बहुत रहे और श्रोता भी बहुत रहे। यद्यपि प्रत्येक काल में श्रोताओं की कमी जरूर रही है, वक्ताओं की नहीं। वचन बोलने की शक्ति 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक सभी जीवों की है, किंतु सुनने की शक्ति केवल पंचेंद्रिय जीवों की होती है। इसीलिए जैन दर्शन के अनुसार संसार में वक्ता तो बहुत हो सकते हैं किंतु श्रोता बहुत कम होते हैं, और कल्याण श्रोता का नियम से होता है, वक्ता के कल्याण का नियामक संबंध नहीं है। जब तक वह वक्ता पूर्व में श्रोता न बना हो, उसने सुनकर के अपनी श्रद्धा को सम्यक न किया हो, फिर सम्यक मार्ग में श्रम न किया हो, वह श्रद्धा विवेक क्रिया से तो श्रावक न बना हो, या उसने श्रद्धा पूर्वक श्रवण के वचनों को न सुना हो, तो ऐसा वे श्रोता अपना कल्याण नहीं कर सकता और वे वक्ता तो बन ही नहीं सकता। उत्तम श्रोता बने बिना कोई भी जीवन में उत्तम वक्ता नहीं बन सकता। जैसे कोई योग्य शिष्य बने बिना कोई योग्य गुरु नहीं बन सकता, योग्य सेवक बने बिना योग्य स्वामी नहीं बन सकता।
जो आज स्वामी है, कल उसने नियम से किसी की सेवा की होगी, अथवा आज भी वह किसी की सेवा कर रहा होगा अपने आराध्य की। तीन लोक के नाथ के चरणों में किंकर की तरह से खड़ा होने वाला वह सौदर इंद्र, वे भी कभी अपने सेवकों से सेवा को प्राप्त करता है। चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि महापुरुष भी वह सेवकों से सेवा प्राप्त करते हैं, किंतु वे भी अपने इष्ट आराध्य के चरणों में सेवक की तरह से खड़े होते हैं। तीर्थंकर प्रभु भी सिद्धों के चरणों में नुति करके ही वे दीक्षा ग्रहण करते हैं। महानुभाव, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार फल मिलता है। योग्यता दोनों में होना आवश्यक है। यदि पारसमणि शुद्ध है, लोहा अशुद्ध है, तो वह पारसमणि अयस पिंड को स्वर्ण खंड नहीं बना सकती। यदि लोहा शुद्ध है, पारसमणि कपड़े में लिपटी हुई है, तब भी वह पारसमणि लोहे को सोना नहीं बना सकती। वह लोहा सोना नहीं बन सकेगा। इसलिए उस लोहे का भी शुद्ध होना, अयस पिंड का भी शुद्ध होना आवश्यक है, और पारसमणि का भी निरावरण होना आवश्यक है। यदि दोनों में कहीं कोई कंडीशन आ गई तो दोनों अपने कार्य को करने में असमर्थ होंगे। पारसमणि निमित्त बन सकती है लोहे को सोना बनाने में, वह निमित्त न बन पाएगी। लोहा सोना बन सकता है, पारसमणि के निमित्त से लोहा सोना न बन पाएगा। उसकी उपादान शक्ति भी प्रकट न होगी, और उस पारसमणि जो निमित्त है वह निमित्त रूप से भी प्रस्तुत न हो सकेगा। महानुभाव, संसार में श्रोता और वक्ता दोनों आज भी हैं, किंतु किस प्रकार का श्रोता, किस प्रकार का वक्ता। यदि वक्ता अपना मनोरंजन कर रहा है, समय पास कर रहा है, आजीविका चला रहा है, सोच रहा है कि मुझे क्या मतलब, चाहे श्रोता अपना हित करे या न करे, विद्यार्थी पढ़े या न पढ़े, मुझे तो सरकार वेतन देती है, मुझे कोई प्रयोजन नहीं, ये चाहे भले ही कुछ भी न सीखें। तो ऐसा वक्ता वे विद्यार्थियों का हित नहीं कर सकता। और विद्यार्थी यदि पढ़ना न चाहें, अध्यापक पढ़ाना चाहे, तब भी अध्यापक पढ़ा नहीं सकता। दोनों का निष्ठावान होना जरूरी है। दोनों के मन में ये भावना हो, पढ़ाने वाले के मन में पढ़ाने की भावना और पढ़ने वाले के मन में पढ़ने की भावना हो, तब ही हित संपन्न हो सकता है। आचार्य महोदय कहते हैं, श्राद्ध श्रोता सुधीर वक्ता युंजीयताम यदि शतत त्वत्शासन साम्राज्य मेघ छत्रम कलावपी। हे जिनेन्द्र देव, इस कली काल में तत्व का उपदेश सुनने वाले बहुत कम हैं। एक समय था तब तत्व का उपदेश सुनने वाले तो थे, परंतु ग्रहण करने वाले कम थे, और सुनाने वाले उससे भी कम। फिर समय आया कि सुनाने वाले तो थे और सुनने वाले भी कुछ कम थे, ग्रहण करने वाले और कम। फिर समय आया सुनाने वाले भी कम, सुनने वाले भी कम, उसे धारण करने वाले तो और कम। तो यह कह रही हैं कि आज इस कली काल में भी हे जिनेन्द्र देव, आपका साम्राज्य तीनों लोकों में छाया रहता। इस पंचम काल में भी आपका साम्राज्य पूरे भरत क्षेत्र में विद्यमान होता। आज भारतवर्ष में पूरा शादवाद अहिंसा धर्म विद्यमान होता। प्रत्येक प्राणी अपने कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ दिखाई देता। कब? यदि साध्य श्रोता सुधीर वक्ता, यदि इस पंचम काल में धर्म का श्रवण करने वाले श्रोता श्रद्धा से युक्त होकर के अपने उपदेशक की बात को सुनते हैं। यदि इस पंचम काल में सुनने वाला श्रोता निष्ठा के साथ भी चार शब्द सुनता है और ग्रहण करे, आत्म कल्याण में शब्दों का प्रयोग करे, तब निस्संदेह वह श्रोता अपना हित कर सकता है। किंतु श्रोता श्रद्धावान बहुत कम हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, हैं, बहुत कम है। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो वक्ता की परीक्षा करने के लिए बैठे रहते हैं। वक्ता कुछ भी शब्द बोले लीक से हट करके और हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, आपने ऐसा कैसे बोला। वक्ता ने कोई अच्छी बात भी बोली तो आपने ऐसा क्यों बोला, आपका बोलने का क्या अर्थ है, क्या इस समय ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं बोला। जब श्रद्धा
तर्क से युक्त होता है, शंका से युक्त होता है, किसी आकांक्षा से युक्त होता है, किसी मत आग्रह से बना हुआ होता है, किसी धारणाओं के जाल में फंसा हुआ होता है, ऐसे श्रोता का कल्याण करने में कोई भी वक्ता समर्थ नहीं होता। तो श्रोता की शर्त दी, श्राद्ध, वह श्रद्धावान हो, समीचीन श्रद्धा से युक्त हो, रुचिपूर्वक सुनने वाला हो। भगवान के उपदेश को जो रुचिपूर्वक सुनता है उसे आचार्य पद्मनाभ स्वामी ने भव्य कहा। तत्प्रति पीत चित्तेन इन वार्ता पीषता सब इन निश्चितो भेद भव्य भावी निर्माण भाइनम। निश्चितो सब भवित भव्य, वह निश्चित ही भव्य है, भविष्य में निर्माण को प्राप्त करेगा। कौन? तत् प्रति पीत चित्तेन, प्रीतिपूर्व चित्त से जो जिन भगवान की वार्ता भी सुनता है, धर्म की कथा को सुनता है, धर्मात्मा कथा सुनता है, मोक्ष मार्गियों की वार्ता सुनता है, श्रवणों की कथा सुनता है, उनका चरित्र पढ़ता है, चिंतन करता है और अपने आप में धारण करने का पुरुषार्थ करता है, ऐसा वे जीव भव्य है, नियम से निर्माण को प्राप्त करेगा। श्रोता में श्रद्धा नहीं तो समझना चाहिए वह श्रद्धा से रहित श्रोता, वह श्रोता नहीं, वह सोता है। केवल प्रवचन में आकर के सोचता है अच्छा प्रवचन हॉल है, इसमें तो वातानुकूलित ये मौसम है, यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है, गर्मी नहीं सर्दी नहीं, बहुत अच्छा मौसम है, वह आँख बंद करके वह नींद लेने में मस्त हो जाता है। तो ऐसा श्रोता वास्तव में श्रोता नहीं, वह तो सोने वाला है, और सोने वाला व्यक्ति उपदेश के सार को ग्रहण नहीं कर पाता। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता श्राद्ध युक्त, श्रद्धायुक्त होना चाहिए। किंतु ये कंडीशन एक तरफ से नहीं है, कंडीशन दूसरी तरफ से भी कह रहे हैं। अकेला श्रोता श्रद्धावान हो गया, किंतु वक्ता कैसा हो? सुधीर वक्ता ऐसा होना चाहिए जो श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त हो। यदि वक्ता श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त नहीं है, वक्ता अपने मन के अनुसार जो कुछ मन में आया सो बोल दिया, बोलने के लिए जिब्या है, और जब उसका मन हुआ चलाने लगा कतरनी की तरह से, कभी धर्म का खंडन कर रहा है, कभी अपने अहंकार का पोषण कर रहा है, कभी ऋषि की निंदा कर रहा है, शास्त्रों की बात को न कह करके मनोरंजन की बात कर रहा है, बस अट्टहास हा हा ही हु चल रहा है। इतने वर्ष लोगों ने ताली बजाई और उसको आनंद आ गया, वाह वाह की। तो इतनी मात्र से वह वक्ता अपने श्रोताओं का कल्याण न कर सकेगा। वक्ता में निस्संदेह सम्यक ज्ञान उसमें अनुस्यूत होना चाहिए। उसकी आत्मा सम्यक ज्ञान से अनुस्यूत है, तो वह दूसरों को भी सम्यक ज्ञान देने में समर्थ होगा। जिसका दीपक स्वयं बुझा हुआ है, वह दूसरे का दीपक कैसे जला सकता है? जिसका दीपक जला हुआ है, संभव है वह दूसरे के बुझे दीपक को जला सकता है। तो श्रोता श्रद्धावान हो तो वक्ता भी विवेकवान हो। जब श्रोता और वक्ता दोनों मिलते हैं तो वक्ता जब विवेकवान है, क्रियावान है, श्रद्धावान तो है ही पहले से, तो जब वक्ता श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान है, तो श्रद्धावान विवेकवान श्रोता को वे वक्ता क्रियावान भी बना देता है, विवेकवान भी बना देता है। बिना विवेक की क्रिया अनर्थकारी होती है, और बिना क्रिया का ज्ञान अहंकार का पोषण करने वाला होता है। श्रद्धा रहित ज्ञान अहंकार का पोषण कराता है, पतन का कारण है। श्रद्धा रहित क्रिया शरीर को कष्ट देने वाली होती है। इसलिए क्रिया के साथ श्रद्धा विवेक आवश्यक है, और ज्ञान के साथ श्रद्धा वह प्राण की तरह से है, वह विवेक के साथ सम्यक श्रद्धा हो, और उस विवेक पर संयम का क्रिया का अंकुश हो, तब निस्संदेह वह ज्ञान वह विवेक आत्महित में समर्थ होता है। तो वक्ता सम्यक श्रद्धा से युक्त हो, समीचीन ज्ञान से युक्त हो, उसके शब्दों पर संयम का अंकुश लगा हो। गाड़ी में ब्रेक नहीं है
तो गाड़ी उसके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। ऐसे ही वक्ता के ब्रेक फेल हो जाएं और जो कुछ मन में आई सो बोलने लग जाए तो ऐसे वक्तव्य से वक्ता श्रोता दोनों का ही पतन हो जाता है। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र देव, आपका मत इस कली काल में भी, कलौ अपि, इस कली काल में भी, एक छत्रम साम्राज्यम त्वशासनस्य, आपका शासन का साम्राज्य एक छत्र पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में फैल जाता यदि श्रद्धावान श्रोता एक भी होता तो। मुनि महाराज दो, अमित गति और आदित्य गति, सिंह का जीव महावीर स्वामी का जीव एक, दो मुनि महाराज को एक श्रद्धावान श्रोता मिल गया। श्रद्धावान श्रोता ने बड़ी श्रद्धा के साथ उपदेश सुना। उपदेश केवल कान से नहीं सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा था। पश्चाताप के आंसू आंखों से बह रहे थे। वे आंसू नहीं बह रहे थे, मिथ्यात्व का मल धुल रहा था। दृष्टि निर्मल हो रही थी, वह पाप पंख से मुक्त हो रहा था, पाप उसके प्रक्षालित हो रहे थे, उसका चित्त निर्मल धवल होता चला जा रहा था। उस श्रोता ने मुनि महाराज की दिव्य ध्वनि सुनी। जो मुनि महाराज जिन भगवान की वाणी को सुन करके आए, आकाशमां से चलने वाले रिद्धिधारी मुनि महाराज ने उस एक जीव को संबोधन दिया। एक श्रोता निष्ठावान बन गया और वक्ता भी सुधी। वे स्वयं श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, उनकी श्रद्धा अविचल सुमेरु की तरह से, उनका ज्ञान निर्मल दर्पण की तरह से या स्वप्न प्रकाशी दीपक की तरह से, और उनका संयम निर्मल जल की तरह से सुखद और शांति देने वाला। उन मुनि महाराज के श्रीमुख से चार शब्द भी निकल गए तो चार शब्द भी चार अनुभवों की तरह से कल्याण करने में समर्थ हैं। रे भव्य जीव, तू हिंसा करने पर उतारू है, तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक होना है, धर्म का प्रवर्तक तीर्थंकर बनेगा। और उसे ऐसा लगा कि मैं कहाँ डूबा पाप पंख में,